अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके प्रोडक्शन। दोस्तों आज हम जानेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में तो होती है, लेकिन उनके कुछ हिडन फीचर्स से हम बिल्कुल लाइलम होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉल पेन। तो बॉल पेन हर बच्चे से लेके बूढ़ा इस्तेमाल करता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बॉल पेन की कैप के टॉप पे जो होल होता है वो क्यों होता है? शायद आप सोच रहे हो कि वो होल इसलिए छोड़ा जाता है ताकि हवा वहां से क्रॉस कर सके, लेकिन दोस्तों नहीं, इसका मकसद कुछ और ही होता है। क्योंकि जो बॉल पेन होता है वो बच्चे से लेके बूढ़े तक इस्तेमाल करते हैं और बच्चों की आदत होती है कि वो हर चीज को मुंह में डाल लेते हैं। सो एक्सपर्ट्स ने ये सजेशन दी कि अगर बॉल पेन के ऊपर सुराख छोड़ दिया जाएगा तो अगर कोई बच्चा उसे निगल भी जाता है तो वो उसके गले में फंस गया अगर के पास सूरत, तो वो सांस ले सके। अगर उसमें सुराख नहीं होगा तो अगर वो बच्चे के गले में किसी सूरत फंस जाता है तो उसकी वजह से उसका सांस बंद हो सकता है और इस वजह से डेथ भी हो सकती है। सो इसलिए एक्सपर्ट्स ने उसमें एक छोटा सा होल छोड़ा कि अगर किसी सूरत में बच्चा वो निगल भी जाता है तो वो सांस ले सके। कॉइन्स की एजेस पे बने हुए खुरदरे से पैटर्न। दोस्तों क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जो कॉइन्स होते हैं उनके जो एजेस होते हैं वो खुरदरे ही क्यों होते हैं? उनका एक स्पेसिफिक पैटर्न में क्यों बने होते हैं? अगर उसे स्मूथ छोड़ दिया जाए तो तब क्या होगा? सो इसके पीछे की कहानी ये है कि जब स्टार्टिंग्स में कॉइन इजाद हुए थे तो कॉइन सिर्फ कीमती धातु के होते थे, जैसे कि सोने, चांदी या फिर किसी और कीमती धातु के कॉइन्स। तो उस वक्त कुछ नौसरबाज लोग ऐसे करते थे कि वो बड़ी मिकदार में कॉइन्स ले लेते थे और उन्हें साइड से कुरेद देते थे, और कुरेदने के बाद उससे जो सोना या पीतल निकलता था उससे न्यू कॉइन्स तैयार कर देते थे और पहले वाले कॉइन्स भी मार्केट में चला देते थे। क्योंकि हर कॉइन्स में उसकी कीमत के मुताबिक ही गोल्ड इस्तेमाल हुआ होता था, लेकिन जब ये मार्केट में वो खरीदने के बाद कॉइन बेचते थे तो उसमें जो वजन या उसमें सोने की मिकदार होती थी वो रियल से कम हो चुकी होती थी। तो उसका हल निकालने के लिए एक्सपर्ट ने इसके एजेस पे एक स्पेसिफिक पैटर्न बना दिया कि अगर कोई नौसरबाज दोबारा से ऐसा काम करता है तो कॉइन को देख के पहचान लिया जाएगा कि इस कॉइन को खरीद दिया गया है और उसे मार्केट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। स्पोर्ट शूज के साइड्स पे बने हुए दो होल। दोस्तों आपने ये बात जरूर नोटिस की होगी कि जब आप शूज लेते हैं तो उनके साइड्स पे होल होते हैं। स्पेशली स्पोर्ट्स शूज जो कि बास्केटबॉल के यूज किए जाते हैं उनके साइड पे लाजमी दो होल होते हैं। क्या दोस्तों कभी आपने सोचा है इसके बारे में कि ये होल्स क्यों होते हैं? मैं भी इस मर्तबा आप ये सोच रहे हो कि ये होल्स भी हवा के क्रॉसिंग के लिए इस्तेमाल किए जाएं ताकि जो प्लेयर्स होते हैं उनको पसीना ना आए, लेकिन इसका मेन मकसद ये होता है कि कोई भी प्लेयर अपने शूज को कस्टमाइज करके इस्तेमाल कर सके। बेसबॉल में क्योंकि प्लेयर्स को फुली फिटिंग में शूज चाहिए होते हैं इसलिए उन्होंने एक ऐसा मेथड निकाला जिसकी वजह से हर बंदा शूज को कस्टमाइज कर सके। तो अगर आप अपने लेजिस को ऊपर वाले होल से गुजारने के बाद फिर साइड वाले होल से गुजार के फिर ऊपर वाले होल से ऊपर ले आएंगे, जैसा कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं, तो आप इन्हें इजीली अपने लिए फिटिंग में बना सकते हैं। तो इनका मेन मकसद ये था। इसके बाद हम चलते हैं लॉलीपॉप की स्टिक के टॉप पे बना हुआ एक छोटा सा होल। आपने बचपन में लॉलीपॉप तो जरूर खाया ही होगा। तो लॉलीपॉप जब खत्म हो जाता है तो आपने नोटिस किया ही होगा कि उसके टॉप पे एक छोटा सा होल बना होता है। क्या कभी आपने नोटिस किया कि ये क्यों बना होगा? तो इसको रखने के पीछे मेन मकसद ये था कि जब लॉलीपॉप बनाया जाता है उस टाइम वो बहुत ज्यादा मेल्ट होता है, तो जब मेल्ट लॉलीपॉप को स्टिक के ऊपर रखा जाता है तो उसका कुछ हिस्सा उस होल में चले जाता है और जब वो ठंडा हो जाता है तो उसकी बहुत अच्छी पकड़ बन जाती है लॉलीपॉप की स्टिक के साथ। तो जब आप खाते हैं तो वो लॉलीपॉप किसी भी सूरत नहीं गिरता, बेशक वो कितना ही आप छोटा क्यों न हो जाए, जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक वो स्टिक से अलग नहीं होता। हेडफोन जैक पे बने हुए 3 बैंड। दोस्तों आप जोन सा मर्जी जिस मर्जी ब्रांड का हेडफोन ले लें उस पे 3 बैंड जरूर बने होते हैं। तो आप यहाँ शायद ये सोच रहे हो कि हेडफोन में ये जो बैंड होते हैं ये सिर्फ मोबाइल से उसकी पकड़ बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ आप किसी हद तक ठीक है, लेकिन इसका मेन मकसद भी कोई और होता है। दर हकीकत वो जो बैंड्स होते हैं उनका मेन मकसद मोबाइल फोन से आवाज को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है आगे हेडफोन्स में। जो सबसे नीचे वाला बैंड होता है उसका मकसद मोबाइल से आवाज लेना। उसके बाद जो टॉप वाले दो होते हैं उनका मेन मकसद होता है कि वो आवाज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें दोनों कानों में, तो आपको एक ही वक्त में दोनों कानों में आवाज पहुंच सके। आपने ये बात भी नोटिस की होगी कि जब आपके हेडफोन्स खराब हो जाएं तो आप उन्हें पानी से थोड़ा सा साफ करके गए तो सम टाइम वो वर्क करना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका साफ करने से सम टाइम उन पर जो सिस्टम खराब हुआ होता है आवाज डिस्ट्रीब्यूट करने का तो वो सही हो जाता है। कि कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के एफ और जे बटन पे छोटे से बम्प बने होते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बताते चलूं कि उनका मेन मकसद ये होता है कि जब कोई टाइपिंग कर रहा हो तो वो कीबोर्ड से हाथ हिलाए बिना दोबारा अपने होम बटन पे आ सके। मैं इसको यहाँ थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली एफ और जे को होम बटन कहा जाता है। तो जब आप इस पर फिंगर रखते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि
कि जिस बटन पर छोटे से बम्प्स हैं वो होम बटन है, और तो आपका हाथ उस जगह पे फिक्स होता है। तो जब कोई टाइपिंग कर रहा होता है तो अगर वो किसी वजह से कीबोर्ड से अपना हाथ उठा भी ले तो वो स्क्रीन से नजर हटाए बिना अपने दोबारा से हाथ अपनी ओरिजिनली पोजीशन पे फिक्स कर सकता है इन बम्प्स की मदद से। पैडलॉक पे छोटा सा बना हुआ होल। दोस्तों आपने ये बात तो जरूर नोटिस की होगी कि आप जो भी ताला ले लें उसके नीचे छोटा सा होल होता है। समटाइम ये होल नहीं होता, लेकिन जो लोग होते हैं वो सिर्फ घर के अंदरूनी इस्तेमाल के लिए होते हैं। जो भी लोग घर से बाहर लगाने के लिए होता है उसमें लाजमी एक छोटा सा होल बना होता है। तो इस होल का मेन मकसद लॉक को जंग से बचाना होता है। अगर कहीं पर लॉक लगा हो और बारिश होने की वजह से उसमें पानी थोड़ा अटक गया तो जंग इसे बहुत जल्दी पकड़ लेगा। इसके अलावा वो ममालिक जहाँ पे बर्फबारी होती है सर्दियों में वहां जम जाएगा अगर पानी इसमें अटका होगा किसी वजह से। तो इसलिए लॉक के नीचे लाजमी एक छोटा सा होल रखा जाता है ताकि इन मुश्किलात से बचा जा सके। सोडा बोतल तो आप पीते ही होंगे, तो आपने देखा होगा कि सोडा बोतल के अगर कैप को खोलें तो उसकी कैप के अंदर छोटा सा प्लास्टिक लगा होता है। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि वो प्लास्टिक इसलिए लगाया जाता है क्योंकि बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बोतल से लीक ना हो सके इसलिए बोतल में वो प्लास्टिक एज अ वॉशर इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो प्लास्टिक नहीं होगा तो सोडा बोतल जब तक कस्टमर तक पहुंचेगी तब तक उसमें से मोस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीक हो चुकी होगी। सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरेशन होती है, उसके बाद जब वो मार्केट में आती है फिर वो लोकल शॉप पे आती है, उसके बाद वो कंज्यूमर के पास आती है। तो इतना टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिवेंट रखने के लिए उस प्लास्टिक को एज अ वॉशर यूज किया जाता है। आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ये मेरी इस एफर्ट और रिसर्च को अप्रिशिएट करते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय देने के लिए प्लीज कमेंट कीजिए। मैं आपका हर कमेंट पढ़ूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे एट होम, स्टे सेफ।